अगर आप लोग भी 3 फरवरी को फिजिक्स का पहली पाली में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सभी के लोगों के लिए प्रश्न पत्र आ गया है, आंसर भी आ गया है। तो अगर आप लोग भी इसको तैयारी कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको टेंशन ना लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सेट ए है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 वाले बच्चों के फिजिक्स का भौतिकी का सेट संख्या देख सकते हैं 117 रहेगा। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 को जवाब देना रहेगा, 20 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 लॉन्ग रहेंगे, 3 को जवाब देना रहेगा। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पूरा रट ले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ को। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो पर। उससे पहले बता दूं कि हर दिन आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं। ग्रुप से जो नहीं जुड़े हैं ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। साथ में इस चैनल पर 1 मिलियन करीब 10 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर बोर्ड से जुड़ी और तैयारी भी और क्वेश्चन आंसर तो सबसे पहले दे ही रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब मेक श्योर जरूर कर लीजिए जो नहीं किए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है dV बटा के dx होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, dV बटा के dx। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि संबंध Q इक्वल टू एन ई निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q इक्वल टू एन ई। तो मेरा 4.2 जो है यह संभव नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे ई नॉट ए बटा के डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे V² बटा आर। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि धारतीय प्रतिघात होती है। तो यह जो होती है 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, 1/ओमेगा c कौन सा ऑप्शन में हो गया, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि में पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है तरंगदैर्घ्य में होता है, वेवलेंथ में होता है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का जो विराम रेस्ट में रहता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, तो शून्य के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का जो आवृत्ति शर्त होता है वो क्या होता है, तो यह जो होता है E1 - E2 बटा के h होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है। ये भी क्वेश्चन आपको बार हम करवाए हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि नॉर गेट का जो होता है बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको हम बताए थे a + b के बार इक्वल टू y। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि द्विधारी संख्या 101 का दशमिक संख्या होगा। देखिए 10001 है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए इस तरह से, 00001 2 3, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया इसका, और इसका 2 के पावर 3 8 हो गया, यानी 9 हो गया। मेरा कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल हम आपको काफ़ी करवा चुके हैं, तो यहाँ पे 9 मेरा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है भौतिक शास्त्र किसका मात्रक है, तो यह दूरी का होता है, डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस का होता है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइट ईयर इज डिस्टेंस। तो मैं कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में करेक्ट सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17
उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। उत्तर लेंस के लिए जो होता है वह दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। संबंध जो है राइट रिलेशन कौन है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए हम कमेंट करके लास्ट में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि निर्वात एवं प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान होगा। तो कांच में जो इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम c दैट्स वैल्यू इन ग्लास में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर बता रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर आपको बताया गया है, एक भी गलत नहीं होगा। सामान्य समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होता है वो क्या होता है, तो FO प्लस FE होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए FO प्लस FE। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर एक स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति के आँख का लेंस का जो फोकस दूरी लगभग कितना होता है, तो 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया 2 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि औसत रंग जो है पीला रंग के लिए जो अपवर्तनांक के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सही है, तो पीला करी ये भी, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, लास्ट में हम कमेंट करके बता देंगे, अन्यथा आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां में कह रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी का शक्ति होती है द पावर ऑफ प्लेट पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, तो अनंत होता है। ठीक है, इन्फिनिटी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। जो भी बताएंगे दोस्तों करेक्ट बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है कोणीय एंगुलर डिपर्सन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां में कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जो है कौन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया FO ग्रेटर देन FE। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कह रहा है कि हवा में ER का मान होता है, वैल्यू ऑफ ER जो होता है वो कितना होता है, तो यह जो होता है 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेश का कण में लगने वाले बल का मान होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज, तो होता है कितना होता है Q इक्वल टू F इक्वल टू होता है QE होता है। ठीक है, QE। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर 28 में कह रहा है कि 28 में जो है एक चित्र दिया हुआ है, तो समतुल्य धारिता आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी के बराबर होगा। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किटिंग है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनल आंसर जो हो जाता है सी ही हो जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो वह जो होता है वह AC वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे 29 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर कह रहा है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक यानी पोल स्ट्रेंथ जो होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर मीटर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो यह जो होता है 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में कह रहा है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, तो म्यू इक्वल टू जो होता है B/H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, B/H। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 34 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिक चुंबकीय क्षेत्र B और नमन कोण डेल्टा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो संचरण का दिशा होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में कह रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युत ईयर जो होता है कितना होता है, तो वह ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि एक
बिंदु आवेश Q से R की दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा इंटू क्यू आर होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 में कह रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है वह कुल आवेश बटा के कुल क्षेत्रफल होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, कुल आवेश बटा के कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 में कह रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो यह 80 होता है। ठीक है, 80 होता है। डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 में कह रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारा होता है। ठीक है, विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की विद्युत पृथ्वी की जो विद्युत धारिता होती है वो कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। कह रहा है कि एक एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर जो बराबर होता है कूलॉम पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 में कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो होता है यूनिट होता है वह वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 में कह रहा है, देखिए 43 2-3 क्वेश्चन मिस यहाँ पे छूट गया दोस्तों, हम लास्ट में कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 में कह रहा है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सही मात्रक होता है। ठीक है, तो डेसिबल हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में कह रहा है कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस तरह का होता है, तो यह जो होता है धनावेशित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है वो कितना होता है, मिनिमम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे h/k 2 पाई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 में कह रहा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां नंबर। 50 में करें कि वोल्ट मीटर मापता है, वोल्टा मीटर मापता है, तो वोल्टा मीटर जो मापता है यह विभवांतर को मेजर करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर में कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। ठीक है, करेक्ट रिलेशन कौन होता है, तो ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर बाई क्यू होता है। तो कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। 53 में कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव जो बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वह W/Q के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। W=VQ होता है, तो यहाँ पे भी निकाल लीजिएगा तो W/Q हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है कूलॉम मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कूलॉम मीटर लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। कह रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर होता है तो 1 कूलॉम पर वोल्ट होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। 56 यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन छूट गया, लास्ट में हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिवर्ती धारा में जो RMS वैल्यू का मान और I0 में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट रिलेशन होगा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 60 में कह रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरकीय प्रतिघात का जो मान होता है वो कितना होता है, ओमेगा L होता है। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। 61 में कह रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट संबंध है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। 62 में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के लिए जो मान होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों कितने बार हम इस क्वेश्चन को करवाए थे, आपको बताए थे कि बी रोए
जीवी के लिए इस तरह से ट्रिक बताए थे, बीबी रॉय जीवी के लिए। तो यहाँ पे जी आ रहा है, कितने पर आ रहा है, वो 0 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे रंग के लिए जो होता है 5 होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी और भी के जो वेग के गतिशील आवेश क्यू जो होता है सर लगने वाले जो बल होता है, का बल का व्यंजक क्या होता है। तो यह जो होता है मेरा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर 64 में कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो होता है कौन सा राशि समान होता है। तो विभवांतर समान होता है। ठीक है, विभवांतर जो होता है समान होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर 65 में कह रहा है कि 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर जो होता है 10⁻³ मिली हेनरी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर 66 में कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, कौन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 12 है, तो 12 किसका अगर आप निकालिएगा तो 2 6 में तो लगा 0, 2 6 में तो 3 में तो लगा 0, फिर 2 में तो लगाइएगा कितना 1, यहाँ पे 1, तो यानी इसको उल्टा करके लिखिएगा तो 1 1 0 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 1 1 0 0 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर की कह रहा है मूल गेट निम्नलिखित में कौन है। तो एंड और नॉट जो होता है, ठीक है, मूल जो फंडामेंटल गेट होता है वो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है आवेशित नहीं है, कौन है, तो यह जो हो जाएगा फोटोन। ठीक है, फोटोन जो है आवेशित नहीं है, यह न्यूट्रल होता है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में जो पीला रंग का मान होता है वो कितना होता है, तो यह 4 होता है। ठीक है, येलो कलर के लिए जो मान होता है वो 4 होता है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पढ़ाया गया है उसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ को, तो कैसे डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको गूगल में आइए, गूगल में आपको लिखना है VVI, उसके बाद लिखिए ऑब्जेक्टिव OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही इतना लिख के आप लोग सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको VVI ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे, वेबसाइट VVIobjective.net। ठीक है ना, तो इस वाले को खोल लीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस वाले को खोलिएगा तो इस तरह से खुलेंगे। यहाँ पे देखिए 3 फरवरी फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पे क्लिक करके आपको खोल लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स सेट ए आंसर की, अपने सेट के अकॉर्डिंग भी आप लोग आंसर की एग्जाम देने के बाद आइएगा तो मिला लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए नीचे आइएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड का बटन है, सब्जेक्टिव का है, वायरल क्वेश्चन यहाँ से, और ग्रुप में यहाँ से जुड़ जाइएगा। तो सभी बच्चे में 100 सारा कुछ कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।